हेलो दोस्तों, सोचो तुम सड़क पर चल रहे हो और अचानक से तुम पर बॉलिंग बॉल्स गिरना शुरू हो जाए। ये सुनने में काफी डेंजरस लगता है और अगर ऐसा सच में हो तो तुम मर भी सकते हो। पर ये सेम कंडीशन वहाँ होती है जब कोई कीड़ा बारिश में फंसा हो। हमारे लिए बारिश में भीगना कभी अनोइंग होता है तो कभी बहुत मजा भी आता है। लेकिन एक मच्छर या ड्रैगन फ्लाई या फिर बटरफ्लाई या फिर कोई भी उड़ने वाला इंसेक्ट, इनके लिए एक बड़ा ही डेंजरस प्रॉब्लम बन जाता है और उनके लिए सरवाइव करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इवोल्यूशन की प्रोसेस ने उनको एक जबरदस्त सीक्रेट वेपन दिया है जो उन्हें वाटरप्रूफ बना देता है, या फिर साइंटिस्ट उसे सुपर हाइड्रोफोबिक कहते हैं। और ये सिर्फ इंसेक्ट्स की बात नहीं हो रही है, काफी ऐसे बर्ड्स हैं और प्लांट्स भी हैं जो ऐसे अडॉप्ट हो चुके हैं जो उनके शरीर को पानी से दूर रखते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे ये लिविंग नैनो टेक्नोलॉजी काम करती है। हम ये भी समझेंगे कि पानी छोटी स्केल पर कैसे बिहेव करता है और आखिर में ये सब कैसे ह्यूमंस को सुपर वाटरप्रूफ सरफेसेस बनाने में इंस्पायर कर रहा है, जैसे कि एयरक्राफ्ट से लेकर सोलर पैनल्स को वाटरप्रूफ बनाना। तो चलिए बटरफ्लाइज और कीड़ों की इस हाईटेक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। याद है मैंने अभी बोला था कि एक मच्छर के लिए बारिश में फंसा होना मतलब तुम्हारे लिए बड़े बड़े वाटर बॉल से पेल्ट होना है। एक्चुअली ये और भी बुरा है। मच्छर काफी लाइट वेट होता है और एक रेन ड्रॉप जब उससे लगती है तो ये उनके लिए एक बड़ा इशू है। और हमें अगर अपने ही वेट से 50 गुना ज्यादा बड़ी चीज आकर टकराए तो हम मर जाएंगे। लेकिन मच्छर ये रेन ड्रॉप इम्पैक्ट सर्वाइव कर लेते हैं। अगर एक इंसान के साइज का रेन ड्रॉप हो जिसका रेडियस 1 मीटर हो तो वो 4 मेट्रिक टन पानी का होगा। अगर हम उस रेन ड्रॉप की वेलोसिटी को मॉस्किटो से ह्यूमन स्केल पर स्केल करते हैं तो वो कुछ 100 बॉडी लेंथ पर सेकंड की स्पीड से चल रहा होता है। अगर ये तुम्हें आकर टकराए तो तुम एक झटके में स्प्लैश हो जाओगे। फिर भी मच्छर बारिश में उड़ने के लिए कैसे सर्वाइव करते हैं? तो जब तुम रेन ड्रॉप से टकराते हो, तुम जो फील कर रहे हो वो इक्वल और अपोजिट फोर्स है जो तुम्हारी बॉडी रेन ड्रॉप पर लगा रही होती है। तुम्हारे पास काफी इनर्शिया होता है, इसलिए तुम उस छोटी फोर्स को रेजिस्ट करते हो। पर एक मच्छर जब रेन ड्रॉप से टकराता है, क्योंकि वो इतना लाइट वेट होता है, वो बस लाइट के साथ चलता है, वो रेन ड्रॉप को रोकता नहीं और वो अपने आप को उस बड़ी फोर्स से एडजस्ट कर लेता है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। आप एक इंटरेस्टिंग तरीका सोचो, अगर तुम एक बलून को पंच करने की कोशिश करते हो, ये इम्पॉसिबल होता है क्योंकि बलून तुम्हारे मोशन को रेजिस्ट नहीं करता। लेकिन ये पूरा जवाब नहीं है, क्योंकि पानी छोटे कीड़ों के आसपास डिफॉर्म होकर उन्हें ट्रैप कर लेता है, क्योंकि उन छोटी स्केल पर पानी की स्टिकीनेस बहुत ज्यादा होती है। तो बड़े उड़ने वाले इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज इन सब से कैसे डील करते हैं? वो इतने बड़े होते हैं कि मच्छर के कंपैरिजन में वो पीछे नहीं उड़ जाते। उन्होंने अपने पंखों को ऐसे डिजाइन किया है कि पानी उन पर चिपक ना पाए। अगर हम एक्सपेरिमेंट करके देखें तो आपको दिखेगा कि हम जब पानी बटरफ्लाइज के पंखों पर डालते हैं तो वो सीधा रोल हो जाता है, जैसे कि पानी एक रबर बॉल की तरह हो। ये काफी अजीब लगता है। और ये सिर्फ बटरफ्लाइज की बात नहीं है, ड्रैगन फ्लाइज के भी पंख एग्जैक्ट सेम काम करते हैं। पानी के ड्रॉपलेट्स के लिए मानो ये एक ट्रैम्पोलाइन बन जाते हैं। तुम देख सकते हो कि पानी किनारे पे बीट हो जाता है। आपको ये बिल्कुल अजीब लग रहा होगा, क्या हो रहा है यार? इंसेक्ट्स काफी हाइड्रोफोबिक होते हैं। पानी को अपने से दूर करने के लिए उनके स्किन पर छोटे छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं। उनके पास छोटे बाल भी होते हैं और जब वाटर ड्रॉप्स उन पर गिरते हैं, अगर वो काफी तेज गिरे तो उन्हें इन छोटे पॉकेट्स में घुसने का वक्त ही नहीं मिलता। अगर तुम बटरफ्लाइज के पंखों को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम करते हो तो तुम देखोगे कि ये एक ग्रिड्स और रिजेस का स्ट्रक्चर जो बेसिकली एक खाली जगह होती है। ये नैनो स्केल स्ट्रक्चर वही चीज है जो बटरफ्लाइज को लाइट के इंटरफेरेंस की वजह से ब्रिलियंट ब्लू और रंग बिरंगे कलर देती है। लेकिन जब पानी को रिपेल करने की बात आती है तो इस स्ट्रक्चर का जो काम है वो ये है कि पानी को अंदर ना आने दिया जाए। अब अगर तुम सोचो कि एक छोटा सा पानी का ड्रॉपलेट है, एक लैटिस यानी कि जाली पे रखकर चला जाता है, बिल्कुल जैसे बलून पर फोर्स लगने से वो डिफॉर्म नहीं होता। पानी के मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक शेप में खींचना चाहते हैं। ये इसलिए होता है कि पानी के ड्रॉपलेट्स एक स्फीयर की शेप में बनने के लिए कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि ये शेप वॉल्यूम के लिए सबसे कम सरफेस एरिया होता है और इस अट्रैक्शन को हम कोहेजन कहते हैं। अगर हम पानी को एक ग्लास प्लेट पर गिराते हैं तो ये स्फीयर कभी नहीं बनता, ये बस फैल जाता है। ये इसलिए होता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स जैसे कि ग्लास, इनसे ये अट्रैक्ट होते हैं। पानी का किसी और चीज से अट्रैक्ट होना, इसे हम अडेजन कहते हैं। अगर पानी अपने आप को ज्यादा अट्रैक्ट करता है तो वो अपने आप को बस स्फीयर शेप में बंद कर लेता है और सरफेस पे पानी इजीली रोल हो जाता है। और जब पानी के ड्रॉपलेट्स इतनी थोड़ी देर के लिए सरफेस के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो मोमेंटम ट्रांसफर कम होता है। इससे इंसेक्ट्स का फ्लाइट स्टेडी रहता है और वो कभी नीचे नहीं गिरता। अगर पानी का ड्रॉपलेट उसके विंग्स पर गिर जाता है तो ये माइक्रो स्ट्रक्चर्स उसे श्रेड करते हैं और इससे काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। ये सारा प्रोसेस इंसेक्ट्स को बॉलिंग बॉल के इम्पैक्ट से बचाता है। हमारी यानी इंसान की स्किन हाइड्रोफोबिक नहीं होती,
जब तुम शावर से निकलते हो तो पानी तुम्हारे स्किन पर स्प्रेड हो जाता है। लेकिन साइंटिस्ट इन नेचुरल स्ट्रक्चर्स को देखकर रफ और सुपर हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, जिससे हम एयरक्राफ्ट के पार्ट्स से लेकर सोलर सेल्स तक को वाटरप्रूफ बना सकते हैं। ये सिर्फ पानी से ड्राई रखने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि सेल्फ क्लीनिंग सर्फेसेस बनाने में भी काम आता है। नेचर और लिविंग वर्ल्ड की ये अमेजिंग इंजीनियरिंग काफी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।